है, पूनम जी कह रही है नहीं है। तो क्या करना है, विस्डम टी लेना है, एनर्जी ड्रिंक लेना है। नारायण सिंह जी मुझे यहाँ दिख रहे हैं, जबरदस्त तरीके से मॉर्निंग टी एंजॉय कर रहे हैं। हंसराज जी हैं, अलका जी हैं, अवधेश जी हैं, रमा देवी जी हैं, क्या बात है, तूफान सर हैं, उद्बोधन जी है, टीम फिट ग्लोबल, अच्छा सचिन सर हैं, ओके वेरी गुड, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त। तो भाई जो लोग भी हमारे कोचेज यहाँ ज्वाइन करते जा रहे हैं, फटाफट से वीडियो ऑन करेंगे। नेमचंद जी मुझे दिख रहे हैं, गौतम जी, बीना जी, पूनम जी, क्या बात है। तो आगे का सेशन बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही पावरफुल आज होने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरे इधर नेटवर्क चैलेंज है, बारिश भी हो रही है, तो अभी मेरा वीडियो भी रुक रुक के आएगा। क्या हो सकता है ऑन करने पे वो रुक जाए, इस वजह से मैं अपना वीडियो ऑन नहीं कर पा रही। और अभी आपको क्या करना है कि अपना डायरी और पेन के साथ गर्मा गर्म एनर्जी ड्रिंक के साथ ये सेशन को ज्वाइन करना है। साथ में देखिए, सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब आप लर्निंग मोड में यहाँ बैठते हैं स्क्रीन के सामने, तो यहाँ पे करीब 50% तो लर्निंग मोड पे है, 50% वीडियो ऑफ है। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, फटाफट से वीडियो ऑन कर लेंगे, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं गोल सेटिंग। और जब तक आपकी लाइफ में गोल नहीं है, तो क्या है, हम गोल-गोल घूमते रह जाएँगे। तो उस गे गोल सेटिंग के बारे में हम सीखने वाले हैं, जिसको सीखकर हम एक लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। हम अपना एक आगे का एक कहते हैं ना पैरामीटर तैयार कर सकते हैं। तो क्या आप सभी सीखने के लिए रेडी हैं? डायरी पेन शो कर सकते हैं क्या? यस, क्या आप सभी के पास डायरी, जैसे रामपाल जी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। यस, मंजू मैम दिख रहे हैं, वेरी गुड, रमा देवी जी, वेरी गुड, क्या बात है जी, जबरदस्त। और वीडियो भी ऑन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अंजू बाला जी, अशोक जी, यस, नारायण सिंह जी, पूनम जी, वेरी गुड। तो चलिए, ज्यादा समय नहीं लूंगी, मैं चाहूंगी आप सभी जो आज के हमारे सुपर डुपर गेस्ट स्पीकर हैं उनका वेलकम करें, उनका स्वागत करें। आप सभी अपने, यस, सपना श्रीवास्तव जी, मोस्ट वेलकम। तो आप सभी जोरदार क्लैपिंग एंड हुटिंग शूटिंग के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी आज के हमारे सुपर डुपर गेस्ट स्पीकर। और यस, रेडी है, इनवाइट करूं क्या? हाँ, थोड़ा एक्साइटमेंट कम लगा तो मुझे लगा थोड़ा सा रुकना चाहिए। नहीं, हाँ, बिल्कुल। तो आप सभी की जिंदा दिल तालियों के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी आज के हमारे जबरदस्त लीडर, क्राउन डायरेक्टर, अपकमिंग यूसीडी मेंबर, शुभम शर्मा सर। तो एक बार दे जोरदार है हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। यस सर, गुड मॉर्निंग एंड मोस्ट वेलकम सर, एंड ओवर टू यू। और सर मैं आपको ना सीधे पोस्ट भी बना रही हूँ, क्योंकि इधर नेटवर्क चैलेंज बहुत ज्यादा है। आप ही कॉल उधर से एंड भी करें। ओके जी, ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम, सभी का स्वागत है इस कॉल के ऊपर। सो सबसे पहले बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, है ना, नेहा प्रजापति मैम के लिए। और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने वेलकम किया आप सभी का। सो और एक बार तहे दिल से मैं भी आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी लोग अपना कैमरा ऑन करके और डायरी पेन लेके बैठ जाइए, है ना। सो शायद कोई एक पॉइंट आपकी ज़िंदगी बदल सकता है ना, बिकॉज ट्रेनिंग्स तो रोज़ रोज़ होती हैं और हर दिन हम ट्रेनिंग कोई ना कोई अटेंड करते हैं। हर दिन कोई नया स्पीकर आता है और आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देके जाता है, और वो इन्फॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकती है ना। तो मेरे को मैसेज आ रहा है, शायद वॉइस कम आ रही है ना। तो आपको आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है, ऐसे कर सकते हैं जिनको आवाज़ क्लियर आ रही है, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, ऐसा कर सकते हैं हम। वेरी गुड। सो भाई, अगर किसी को कम आ रही है, इसका मतलब आपके नेटवर्क का चैलेंज है वहाँ पे। सो मेरी तरफ से यहाँ से कंप्लीट है आवाज़, है ना। सो मैं अपनी तरफ से, सिग्नल मेरा स्ट्रेंथ ठीक है और मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है। तो अपना थोड़ा साथ में, या तो हो सकता है कोई स्पीकर लगा लीजिए, है ना, आपका एक से वॉइस साइड से चेक कर लीजिए, वहाँ फ़ोन के साइड में बटन होता है ना, उधर से थोड़ा चेक कर लीजिए, वो शायद आपका कम ना हो रखा हो। सो इस तरफ से आवाज़ पूरी जा रही है मेरी तरफ से, तो है ना। एक बार फिर सिग्नल दे सकते हैं, जिनको आवाज़ अच्छी आ रही है ऐसे कर सकते हैं। आवाज़ क्लियर आ रही है? हाँ, पूनम जी बता रहे हैं सही आ रही है ना। सो वो देखो ऊपर, ठीक है। सभी लोग देख सकते हैं कितने लोग अपना हैंड रेज कर रहे हैं, मतलब थम्स दिखा रहे हैं। इसमें स्लो आ रही है ना, स्लो आ रही है, इसका मतलब कि हो सकता है नेटवर्क का इशू हो, चैलेंज हो आपके उधर से। मेरे इधर से तो बिल्कुल आई थिंक सही है। चलो,
तो सबसे पहले तो चीयर्स एवरीवन। सबके पास एनर्जी ड्रिंक है? अपना अपना दिखा सकते हैं किस किस के पास है। तो मेरे पास कौन सा है, कौन आइडिया लगाएगा, है ना? लिखो चैट रूम में कौन सा ले रहा हूँ मैं। तो मेरे पास है कश्मीरी कावा, है ना? उसका रंग डार्क है ना, एकदम लाल होता है ना? सो 3 चम्मच का मैंने ये कश्मीरी कावा डाला हुआ है इसमें, और उसके अलावा इसमें CMD है और इसमें तुलसी ड्रॉप है ना? सो मैं इसको लेता हूँ हर दिन डेली। चीयर्स। सो बीच बीच में लेते रहेंगे सभी लोग एनर्जी ड्रिंक। जो पहली बार आए होंगे कॉल पे उनका भी वेलकम है, और जो रेगुलर मेंबर हैं उनके लिए क्लैपिंग बनती है भाई, है ना? जो रेगुलर हर दिन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के आते हैं, क्योंकि हर किसके बस की बात नहीं है। और आज तो संडे है, संडे मतलब फन डे, है ना? मतलब सोने का दिन, है ना? लोग टांगे फैला के, है ना, चादर कहीं और तकिया कहीं, और खुले से सोते हैं। बच्चों की छुट्टी होती है तो जाना नहीं होता, है ना? तो लोग क्या करते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं, है ना? और आँख खुलना भी चाहे तो खुलती नहीं है, होता है ना ऐसे। बाकी दिन तो आँख खुल जाती है और संडे वाले दिन आँख नहीं खुलती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने यहाँ पे सेट कर रखा है, माइंड सेट कर रखा है, छुट्टी है बच्चों की, है ना? नहीं तो बच्चों के लिए उठना पड़ता है ना, मजबूरी है। और जब तक यहाँ मजबूरी ना हो ना, तब तक उठा भी नहीं जाएगा। कुछ लोगों ने यहाँ पे अपने आप को कमिटेड कर लिया है, कमिटमेंट कर ली है, वो उठ गए हैं। लेकिन कुछ लोगों ने कल रात को सोने से पहले कमिटमेंट नहीं किया, इसलिए वो उठ भी नहीं पाए, है ना? तो आगे पूरे दिन में कैसे वो अच्छा कर पाएंगे? तो इसके लिए कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला कमिटमेंट के ऊपर ही निर्धारित है, कहीं ना कहीं वो उसके आसपास घूमता रहेगा, है ना? तो आज का टॉपिक क्या है? गोल सेटिंग, है ना? काफ़ी बार किया ना आप लोगों ने गोल सेटिंग। सुनील सर ने भी कराया होगा, प्रवीण सर ने भी करवाया होगा, है ना? और भी जितने हमारे UCD लेवल या ना ग्राउंड एक्टर के लेवल के जो लोग हैं, उन्होंने भी बीच बीच में आपको सेशन दिए होंगे, ठीक है? सो मैं भी कुछ नया देने वाला नहीं हूँ आपको। हाँ, हो सकता है कोई पॉइंट ऐसा हो जो आपको अच्छा लग जाए, और आप पहले गोल अपना सेट नहीं कर पाए, और आज शायद आपका गोल सेट हो जाए, या आज के बाद आपका देखने का, सोचने का नज़रिया थोड़ा चेंज हो जाए, ठीक है? सो रेडी हैं सभी करने के लिए? अच्छा, कितने लोग मेरे को नहीं जानते हैं? बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे ना। अरे कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं कि सर हम नहीं जानते हैं। कौन हो भाई आप, कहाँ से आ गए, है ना? चलो मैं बता देता हूँ थोड़ा अपने बारे में, और मैं स्टोरी शेयर करूँगा आपकी, तो थोड़ा आइडिया मिल जाएगा आपको कि मैं कौन हूँ और कहाँ से हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले मेरा नाम शुभम शर्मा है, जैसे नेहा मैडम ने आपको ऑलरेडी शेयर किया, ठीक है? और इस इंडस्ट्री में तकरीबन मेरे को 17 साल का टाइम हो गया। कितना टाइम हो गया? 17 साल मेरे को इस इंडस्ट्री में हो चुके हैं। 17 साल के अंदर बहुत सारे लोगों की मदद की है, ठीक है? लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा था 2009 में, तो मैं ऐसा नहीं था, तो मेरी कंडीशन कुछ और थी, तो इस तरह का मैं होता था। ये मेरी आज से 17 साल पुरानी फ़ोटो है, और अभी 16 जुलाई को मैंने अपना बर्थडे मनाया है, सेलिब्रेशन की है ना? सो उम्र पहले कितनी लग रही है मेरी, लग रहा हूँ ना अंकल की तरह, ठीक है? अब आपके सामने हूँ लाइव, है ना? तो उस समय मैंने आज से 17 साल पहले ही अपनी बॉडी से 12 kg फैट लॉस कर लिया था। पेट मेरा अंदर और एकदम द्वारा बच्चे की तरह द्वारा से बन गया था। मैंने अपना 12 किलो कम किया था मात्र 2 महीनों के अंदर। और उसके बाद है ना, बहुत लंबा टाइम हो गया बीच में, खाते पीते रहे, चलते रहे, एंजॉय करते रहे, और ज़रूरत भी नहीं लगी। लेकिन उसके बाद अभी क्या हुआ, पिछले साल अगस्त के महीने में, यानी कि अभी जुलाई चल रहा है, ठीक है? सो अगस्त के महीने में मेरे पास सुनील जी आए, प्रवीण जी एंड दीपक जी, है ना? 3 लोग आए। उन्होंने मेरे को इस कंपनी के साथ इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका नाम वेस्लिम रेंज है, वेस्टेज कंपनी, है ना? इस न्यूट्रिशन के बारे में बताया, तो मैंने बोला कि यार मैं तो ऑलरेडी ठीक हूँ, मेरे को ज़रूरत नहीं है। फिर भी उन्होंने बोला चलो आप ट्राई करके देखो, ट्राई करने में क्या हर्ज है ना? न्यूट्रिशन अच्छे हैं और पुरानी कम्युनिटी से बहुत सी चीज़ें बेहतर हैं, तो आप इसको ट्राई करो। तो मैंने ट्राई करने का सोचा और मैंने शुरुआत की, और 1 ही महीने में अपना 5 किलो दोबारा से फैट लॉस किया, है ना? थोड़ा सा बढ़ जाता है ना खा पे के फिर दोबारा से, है ना? तो लेकिन फिर भी आप डिफरेंस देखो, पुरानी फ़ोटो 17 साल पुरानी और आज में कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है, नज़र डिफरेंस, ठीक है? तो ये फिटनेस इंडस्ट्री का कमाल है। बुढ़ापा नहीं आता है, बीमारियाँ नहीं लगती हैं, और आप जवान रहते हो, है ना? वहाँ पे मैं अंकल लग रहा था, यहाँ पे थोड़ा यंग बॉय लगता हूँ,
ये कमाल है इस न्यूट्रिशन का, ठीक है। क्योंकि न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में रहने का एक फ़ायदा तो है ना, कि हेल्थ से जुड़ी हुई इंडस्ट्री है, तो हम पूरी ज़िंदगी सेहतमंद रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो सेहत सबसे बड़ा धन है। और मैडम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम चैलेंज आ चुके थे। उस इंडस्ट्री में रहने के बावजूद भी इनको बहुत सारे चैलेंज थे। इनको अभी जब हमने टेस्ट करवाया था अगस्त में हमें मिला था जब, लेकिन जैसे इसको यूज़ करना शुरू किया, क्योंकि कुछ नाम भी डिफरेंट थे, कुछ न्यूट्रिशन ऐसे थे, तो फिर भी हमने प्रवीण सर की सलाह से लिए, लेकिन इनकी तबीयत और बिगड़नी शुरू हुई। हमें लगा कि ये न्यूट्रिशन काम का नहीं है। लेकिन जब वो कह रहे कि एक बार आप टेस्ट करवाओ आपकी बॉडी का कंप्लीट, तब पता चले आपकी बॉडी में क्या क्या दिक्कतें हैं। तो दिक्कतों का पिटारा निकल के आ गया, है ना। किडनी डैमेज फर्स्ट लेवल का इनका था, है ना। प्री डायबिटीज़ ये थी, है ना। छाती में गांठें बन चुकी थी, और उसके अलावा थायराइड नॉर्मली बात है, हर किसको होता है। बीपी बढ़ना शुरू हो चुका था। ऐसे करके पैरों में स्वेलिंग रहना, बहुत सारी प्रॉब्लम, और ऊपर से अस्थमा, है ना। और उनको शाम को नींद नहीं आती थी, है ना। और शेक को पी नहीं पाते थे, कुछ भी ठंडा पानी भी पी लिया तो रात को खांसी शुरू होती थी और वो सो नहीं पाते थे। इस तरह से बहुत सारी दिक्कतें थी। लेकिन जैसे इस नुस्खे को इस्तेमाल करना शुरू किया, उनकी बॉडी में बदलाव आना शुरू किया। रेस्पो केयर लिया, है ना, और गैनोडर्मा लिया, कर्क्यूमिन पाउडर लिया, जो न्यूट्रिशन बताए गए, और प्रॉपर लेने शुरू किए। और तब अभी तक 20 किलो फैट लॉस कर चुके हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम अपनी बॉडी से निकाल के बाहर कर चुके हैं। सो थैंक्स टू गॉड ये न्यूट्रिशन हमारी ज़िंदगी में आया, ठीक है। पहले भी उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट लिया था, और अभी भी बहुत अच्छा रिजल्ट इस न्यूट्रिशन के साथ में आ रहा है, यानी कि न्यूट्रिशन काम करता है। और ये फर्स्ट टाइम आए थे दीपक जी, सुनील जी एंड प्रवीण जी हमें बताने के लिए इस इंडस्ट्री के बारे में, त्रिमूर्ति। और उसके बाद फिर एक हमने थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया साथ साथ में। और एक हमारा जिम कॉर्पोरेट का एक हुआ था ना इवेंट, तो वहाँ पे हम सभी लोग इकट्ठे हुए, हैं ना। वहाँ पे मेरा ब्रदर भी गया साथ में, है ना, और ब्रदर लोग और कुछ लोगों के साथ में गए, सीख के आए। उसके बाद ये हमारा इवेंट हुआ था एक, है ना, वहाँ पे हम सीख के आए। अकेडमी हुई थी, फर्स्ट अकेडमी है, वहाँ पे हमारे 30-40 लोग आए थे, ना। तो उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ बढ़नी शुरू हुई, लोगों को जागरूक करना शुरू किए, कैंप लगाने शुरू किए, है ना। और रिकॉग्निशन होनी शुरू हुई, मीटिंग्स में जाके, है ना, लोग आगे बढ़ना शुरू हुए और ग्रोथ होती चली गई। पहली पेमेंट जो मेरे को कंपनी से आई थी अप्रॉक्सीमेटली 30,000, फिर 48, है ना। इस तरह से करते करते ग्रोथ होती चलेगी हर महीने, ठीक है। और बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है अभी आज के टाइम में इस इंडस्ट्री में जुड़ के, और स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस करने का मौका मिला। नहीं तो कोविड के बाद क्या हो गया था, सब कुछ ऑनलाइन, है ना, घर पे बैठे कुर्सी पे ही राजा, है ना। लेकिन पब्लिक के बीच में जाके जो मज़ा आता है ना, जब वहाँ पे 1500-2000 लोग बैठे होते हैं, है ना, सो वहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन होना, सो दैट्स अमेजिंग, ये बहुत बढ़िया था। और क्योंकि इस इंडस्ट्री में 16 साल से 17 साल से था, तो बहुत सारी चीज़ें तो अचीव की थी। जब शुरुआत किया था सफ़र का तो एक बाइक से किया था, और कच्चे घरों में रहते थे, है ना। फिर एक गाड़ी ली, फिर दूसरी गाड़ी ली, है ना, अब तीसरी गाड़ी, है ना। अब इसके बाद फोर्थ गाड़ी भी अभी आने वाली है ना। मोस्ट प्रॉब्ली हमारा कार कार्निवल होगा, तब तक मेरी गाड़ी नहीं आ जाएगी, है ना। और उसके बाद ये मेरा घर मैंने बनाया इस इंडस्ट्री में रह के, है ना। तो ये सब कुछ अचीवमेंट हुआ बिकॉज इस इंडस्ट्री में हम लगे रहे, काम करते रहे, ठीक है। और एक ही बात मेरे को याद आती है, जब फर्स्ट टाइम आए थे प्रवीण जी, सुनील जी, उन्होंने बोला था कि भाई आप इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कर सकते हो, ठीक है ना, और इस कंपनी में आके बहुत बड़ा कर सकते हो। पुरानी कम्युनिटी को छोड़ो, इस नई कम्युनिटी में आओ और आप बहुत बड़ा इतिहास रच सकते हो। तो मिलके करते हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है ना। सोचते हैं कुछ बड़ा करने का, और हमने प्लानिंग करना शुरू किया, और आज अच्छे मुकाम पे हैं, ठीक है। तकरीबन 1.5 लाख से 2.25 लाख रुपए एवरेज इनकम अभी हम कर पा रहे हैं, और हर महीने ग्रोथ हो रही है, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप हमारी ग्रोथ आगे बढ़ती जा रही है। वॉइस का मेरे को लग रहा है फिर कुछ लोग चैलेंज कर रहे हैं, सर वॉइस नॉट ऑडेबल, साफ नहीं है आवाज़, तो क्या किया जाए। मेरी तरफ से तो इधर ओके आ रही है। रीना जी हैंड रेस कर रहे हैं। रीना जी कैसी है, देखो रीना जी को देखो, उन्होंने हैंड रेस किया हुआ है ना। और अलका मैम भी बोल रहे हैं कि ठीक आ रही है ना। तो भाई अपना आपके फ़ोन की ही आवाज़ थोड़ी चेक करनी पड़ेगी। मेरी इधर से बिल्कुल है, मैं थोड़ा और कोशिश करूँगा, थोड़ा लाउडली बोलूँ, थोड़ा और, है ना। आवाज़ खोल देता हूँ, अपना स्पीकर थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से सुन पाए, ठीक है। लेकिन मैं यही कर पाऊँगा बिकॉज इतना ही आ पाएगा। मेरे को बहुत ज़्यादा चिल्ला के बहुत करने की
आदत नहीं है। कुछ लोगों को होता है ना, वो गला फाड़ है ना, ऐसे चिल्ला चिल्ला के आवाज़ निकालते हैं, वो मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरी इतनी आवाज़ है भाई, है ना। सो थोड़ा सा मैं और अपनी हाई को कर सकता हूँ, पिच को, है ना। हो सकता है थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा थोड़ा स्लो बोलने की, ताकि आपको आसानी से बातें समझ में आए, है ना। चलो, सो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। सो हमारा आज का टॉपिक क्या है? गोल सेटिंग, है ना। विदाउट गोल, लिखो, विदाउट गोल लाइफ इज गोल। ऐसे ऐसे घूमते रहोगे। अगर ज़िंदगी में गोल नहीं है तो आपने शुरुआत तो कर लिया है, एक पॉइंट पकड़ लिया है, और आप घूमे जा रहे हो, घूमे जा रहे हो, घूमे जा रहे हो, घूमे जा रहे हो, एंड पॉइंट पता नहीं आपको। एंड पॉइंट अगर आपको नहीं पता तो आपकी ज़िंदगी क्या है? गोल है ना। शुरुआत तो कर लिया, लेकिन जाना कहाँ है पता ही नहीं है। आप एक रेलवे स्टेशन पे गए और जाके टिकट वाले भाई साहब को बोला कि काउंटर पे कि भाई साहब एक टिकट दे दो। कहाँ जाना है पता नहीं, तो क्या करेगा? कोई टिकट देगा आपको, बोलेगा चल साइड हो, है ना, किसी और को आने दे, टाइम ख़राब कर रहा, खोटी कर रही है ना। तो इसलिए आपको क्या समझना है कि आपकी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी गोल चाहिए। आप बच्चे को स्कूल भेजते हो, किसी भी स्कूल में भेज देते हो क्या? एक ही पर्टिकुलर स्कूल है ना एक, जहाँ पे आपने उसको एडमिशन करवाया, वहीं पे भेजते हो, है ना। उसका गोल निर्धारित कर दिया कि ये तेरा स्कूल है, रोज़ तेरे को यहाँ पे पढ़ने के लिए आना है। उसको क्लास में डालते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ऐसे तो उन्हें हर साल ये करना है। एग्ज़ाम क्यों रखे जाते हैं? वो भी आपका एक गोल होता है, बच्चों का टारगेट होता है कि यहाँ पे आपको पेपर देने हैं और अच्छे नंबर से पास होना है। वहाँ पे 100 नंबर क्यों रखे जाते हैं? पासिंग मार्क्स, अच्छे मार्क्स, है ना। बोलते हैं ना सेकंड डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न, क्यों? कितने बढ़िया तरीके से काम कर रहे हो। तो सेम हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे गोल्स होते हैं, तो हमें गोल्स के लिए काम करना होता है। अगर ज़िंदगी में गोल नहीं होते तो हम कुछ बहुत बड़ा नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना, अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले तो गोल्स बनाने हैं, है ना। विदाउट गोल ज़िंदगी कुछ भी नहीं होगी। आपको पता ही नहीं आपको जाना कहाँ है, तो आप कहीं पे भी नहीं जा पाओगे, ठीक है। इसलिए अपने गोल निर्धारित लिखिए, ठीक है। व्हाट इज़ गोल? सबसे पहले समझना जरूरी है, गोल है क्या चीज़। गोल मतलब आपका सपना, जो आपने कभी सोते हुए, जागते हुए, चलते हुए, बैठते हुए, खाते हुए कभी भी देखा, है ना, वो क्या है? सपना है। लेकिन अगर आपने उसमें डेट डाल दी, है ना, जैसे बच्चों को पता है कि मेरे फरवरी में या मार्च में फाइनल एग्ज़ाम होने हैं, इसी तरह से अगर आपने डेट डाल दी कि दिसंबर तक मेरे को क्राउन रेक्टर बनना है, या फिर अगले महीने मेरे को क्राउन रेक्टर बनना है, जो भी आपने लिखा है ना, डेट डाल दी उसके ऊपर, तो वो आपका गोल बन गया, है ना। आपके सपने को एक तारीख दे दी, वो क्या बन गया? आपका गोल बन गया। उससे पहले क्या था? वो सपना था, लेकिन डेट डालने के बाद गोल बन गया। तो गोल क्या है? आपका सपना है, उसको आपने डेट डाल दी, वो गोल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वाई गोल? ज़िंदगी में गोल होने क्यों चाहिए? तभी तो कहीं पहुंचेंगे हम। अगर गोल ही नहीं होगा तो कहाँ पहुंचेंगे? वहीं, है ना। अब आपको पता ही नहीं है कि आपने वेलनेस कोच बन के करना क्या है, तो क्या करोगे? आपको पता कि मेरे को हर महीने 4 से 5 कस्टमर बनाने हैं। कितने लोग के पास 5 कस्टमर हैं? 5 कस्टमर है कुछ लोगों के पास। अच्छा, 2 कस्टमर तो होंगे सबके पास। कुछ लोगों के कैमराज ऑफ है, कैसे मैं देखूँ? देख ही नहीं पा रहा हूँ। फ्रंट स्क्रीन पे भी कुछ लोग, और छत दिख रही है कुछ लोगों का, है ना। तो थोड़ा अटेंटिव होके बैठिए, है ना। तो जो लोग कैमरा ऑन है वो फ्रंट में आ सकते हैं, बाकी लोग थोड़ा पीछे रह सकते हैं ना, ठीक है। तो अब आपके पास 2 कस्टमर है, तो आपका 2 कस्टमर का गोल था। जिनके पास 5 कस्टमर, उन्होंने 5 कस्टमर बनाने का सोचा होगा, है ना। और जिनके पास उससे ज़्यादा कस्टमर हैं, उन्होंने ज़्यादा कस्टमर के बारे में सोचा, तब उनके पास आज कस्टमर ज़्यादा हैं। अदरवाइज़ जिसके पास गोल नहीं, उसके पास कस्टमर भी नहीं। जिसके पास न्यूट्रिशन नहीं, उसके पास तो बिल्कुल भी नहीं,
है ना। कुछ लोग यहाँ पे बिल्कुल नए नए ज्वाइन होंगे और ज्वाइन कर लिया, वाह, है ना, झंडे गाड़ देंगे यहाँ पे तो, है ना। और 30 मार्क का बने हैं हम, है ना। और नई कंपनी आ गई, अब तो तूफान मचा देंगे यहाँ पे, आंधी मचा देंगे, लेकिन ऑर्डर तो लगाया नहीं, है ना। 3-4 कस्टमर का सामान तो आया नहीं, तो कहाँ से 30 मार्क का बन जाएंगे, कौन सी आंधी उठाएंगे आप, है ना, नहीं हो सकता, है ना। तो आपके पास न्यूट्रिशन नहीं तो कस्टमर कैसे आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपके पास न्यूट्रिशन होना चाहिए। न्यूट्रिशन है, इसका मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि मैं 4 या 5 कस्टमर बनाऊंगा या बनाऊंगी, ठीक है। तो आपका गोल सेट हो गया कि मेरे को ये करना ही करना है। गोल क्यों होना चाहिए? क्योंकि तभी आपको पता चलता है कि आपको जाना कहाँ पे है, ठीक है ना। बहुत ज़रूरी है गोल होना। अगर नहीं होगा गोल तो आप कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। और गोल को अचीव कैसे करना है? अब जब आपके पास न्यूट्रिशन आ गया तभी तो आगे काम कर पाओगे, तभी तो मशीन लगाओगे पार्क में जाके, है ना। तो वो आपको प्रेरित करता आगे बढ़ने के लिए, है ना। चलो कुछ चीज़ें मैं स्लाइड से दिखाता हूँ, आपको लिखने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे देखिए जा रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, है ना। चलो मैं थोड़ा सा स्लाइड के माध्यम से, अगर मेरी आवाज़ भी कम आ रही होगी तभी आप लिख पाओगे, पढ़ पाओगे, है ना। चलो सो गोल सेटिंग पे बात करते हैं। मेरी स्लाइड आ रही है पूनम जी? मेरे को पूनम दिख रहे हैं, अलका मैडम दिख रहे हैं। यस, ऐसे कर दीजिए एक बारी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। गोल सेटिंग, ठीक है। अपने सपनों को डेली एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए गोल बनाए जाते हैं। टर्न योर ड्रीम्स इनटू डेली एक्शंस, है ना। और आप डेली एक्शन करोगे तो आपके गोल्स सेट होते हैं, अचीव होते हैं और आप उसको पा सकते हो, ठीक है। अब वाई गोल, क्या मैटर करते हैं गोल हमारी ज़िंदगी में, है ना। गोल हमें क्या देते हैं? डायरेक्शन देते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें डायरेक्शन देते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, इसलिए हम गोल बनाते हैं। एवरी डे हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे अगर हमारे पास गोल होगा। अगर गोल नहीं होगा तो हम ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी नहीं कर पाते, ठीक है। गोल और क्या काम? इंक्रीज फोकस, है ना। आपका जो फोकस है उसको इंक्रीज करते हैं, है ना। आपको पिक्चर क्लियर दिखनी शुरू हो जाती है। आपने 1000 पॉइंट किया तो आपको क्लियर दिखना शुरू होता है कि मेरे को 2-3 कस्टमर तो बनने हैं, बनाने हैं। उसके लिए फिर आप मेहनत करना शुरू करते हो। आप स्टक नहीं होते कहीं पे। आपके सामने कोई प्रॉब्लम भी आ गई, आपको प्रॉब्लम नहीं लगती है, ठीक है। आपको फोकस बिल्कुल क्लियर दिखना शुरू हो जाता है। आपको आगे अपना ब्रॉन्ज ट्रैक्टर दिखना शुरू हो जाता है, आपको अपना आगे सिल्वर ट्रैक्टर दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए गोल क्या करते हैं? आपका फोकस इंक्रीज करते हैं। आपको विजिबिलिटी आपकी बड़ी हो जाती है, आपकी सोच बड़ी हो जाती है जब आपका गोल बड़ा होता है, ठीक है। और क्या करता है गोल? बिल्ड डिसिप्लिन, है ना। डिसिप्लिन को बिल्ड करता है आपके। जैसे हो सकता है आज कहीं गर्मी बहुत ज़्यादा हो, धूप बहुत तेज निकले, हो सकता है आपके इधर थोड़ा बारिश का मौसम हो, लेकिन आपके कस्टमर का फ़ोन आ गया कि दीदी मेरे को 2 शेक चाहिए, एक डाइट चाहिए, है ना, पूरे महीने की। तो क्या करोगे? अच्छा छोड़ो, कल ले लेना, आज तो बारिश बहुत है, तो धूप बहुत है, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं। आपका गोल सेट है, बोलोगे नहीं यार आज का कस्टमर तो आज ही करना है, कल पे नहीं डालना, है ना। गोल क्या करता है? आपको डिसिप्लिन बनाता है। कल करना सो आज कर, आज करना सो अब, है ना, है ना। अब नहीं किया तो फिर करेगा कब, है ना। सो फिर पता नहीं, है ना। तो कस्टमर किसी कोई और ले गया तो, ठीक है। अगर आपका गोल क्लियर होता है तो आप तुरंत भागते हो अपने कस्टमर को सर्विस देने के लिए। आप डिसिप्लिन हो जाते हो। आप रोज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हो। जो लोग यहाँ पे बैठे हैं अभी, है ना, 230 के करीब लोग हैं, वो क्या है, यहाँ पे डिसिप्लिन हो चुके हैं अपनी लाइफ को लेके, अपने गोल्स को सेट कर चुके हैं कि ज़िंदगी में तो कुछ बड़ा करना है। उनको अगला लेवल सामने दिख पा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड है, फोकस्ड है ना। इसी वजह से अगर गोल नहीं होता तो डिसिप्लिन लाइफ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। अच्छी आदतें नहीं आती हैं अगर आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं होता है, और गोल की वजह से ही डिसिप्लिन आता है। अगर ज़िंदगी में गोल है तो डिसिप्लिन आपकी लाइफ हो जाएगी, ठीक है। गोल्स क्रिएट सक्सेस, है ना, आपकी सक्सेस को क्रिएट करने में आपकी मदद करता है ना। आपको मेजरेबल लगता है, करना आसान लगता है अगर आपके पास गोल होता है।
आप मेज़र कर सकते हो कि भाई मैंने ब्राउन रेक्टर क्लियर करना था इस महीने में, उसमें से मेरे 2000 पॉइंट तो हो गए, अब मेरे कितने रह गए, है ना। सो आपको मेज़र करना आसान रहता है और वो आपको सामने दिखता है, अचीवमेंट होती हुई दिखती है कि भाई आज 18-19 तारीख हो गई है या 20 तारीख हो गई है, मेरे पास 10-12 दिन बचे हैं, थोड़ी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप उसके लिए मेहनत थोड़ी ज़्यादा करते हो, ठीक है। इसलिए गोल्स होना बहुत ज़रूरी है। समझ में आया गोल क्यों होना चाहिए, ठीक है। और ये गोल क्या आपकी ज़िंदगी में रोल अदा करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डिसीजन योर ड्रीम्स लाइफ, है ना। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में बड़ी लाइफ अच्छी बनानी है, बेहतर लाइफ बनानी है, तो आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, है ना। और अपने जो ड्रीम्स हैं, ड्रीम लाइफ अचीव करने के लिए उसको आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। माई ड्रीम्स में अगर हम लिखते हैं लाइफस्टाइल में क्या क्या आपको चाहिए होता है ना। ड्रीम लाइफ चाहिए, आपको चाहिए ना सपनों का घर, अच्छी फैमिली, अच्छी इनकम, सबको चाहिए, है ना। वो क्या हो गया, आपका ड्रीम लाइफस्टाइल हो गया, है ना। होटल्स में खाना, 5 स्टार होटल में जाना, है ना, और गाड़ी से उतरना लग्जरी कार से, है ना। ये क्या हो गया, आपके लाइफस्टाइल्स के गोल हो गए, है ना। एक होते हैं हेल्थ के गोल, है ना, हेल्दी रहना पूरी ज़िंदगी, कोई बीमारी ना लगे, है ना, ठीक है। इससे क्या होगा, जब ये चीज़ें आपके पास आती हैं, पूरा वर्ल्ड, पूरा संसार इम्पैक्ट करता है ना। वो शाहरुख खान की फिल्म सुनिए ना, है ना। जब आप किसी काम को करने की कोशिश करते हो तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है ना। शिद्दत से चाहो तो, है ना, प्रीति जिंटा भी मिल सकती है ना। तो उसने बताया है ना, ठीक है। तो आपको तो प्रीति जिंटा नहीं मिलेगी अब, है ना, अब तो आपका टाइम गया, लेकिन कोई ना कोई तो मिलेगी, लेकिन अगर आप डिसाइड करोगे तभी मिलेगी, है ना। सो आपको ड्रीम बनाने हैं, है ना, और ड्रीम्स के ऊपर डेट डालनी है ना। और आपके गोल्स कैसे होने चाहिए, गोल्स आपके मेजरेबल होना चाहिए, जिसको आप मेजर कर सको, है ना। और उस पर डेट डली होनी चाहिए, तभी वो मेजरेबल थे। आपको कार लेनी है, कौन सी कार लेनी है पता होना चाहिए। आपको घर चाहिए बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, वो 10 बाई 10 का एरिया भी कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा होता है ना। कुछ लोगों के लिए, है ना, एक कनाल में भी घर है तो वो भी कहते छोटा है ना। तो आपका ड्रीम्स वो कितना बड़ा है, इसके ऊपर बात आती है कि आप कितना बड़ा आने वाले समय में अचीव कर सकते हो, ठीक है। आपकी लाइफ के अंदर खुशियाँ आएंगी, लेकिन वो आपके हिसाब से ही आएंगी। आपको कितनी बड़ी चाहिए, छोटी सोच रखोगे तो छोटी खुशियाँ आएंगी, बड़ी सोच रखोगे तो बड़ी खुशियाँ आएंगी। गौतम वाली सर का डायलॉग यहाँ पे याद आता है, सोचने की हिम्मत तो करो, बड़ा गोल रखो तो सही, है ना। आज आपने अपनी डेट डालनी है डायरी के ऊपर और लिखने हैं आज अपने कुछ गोल्स, है ना। आपको क्या क्या अचीव करना है ना। अभी ये 6 महीने बचे हुए हैं इस साल के 2026 के, अभी 6 महीने बचे हुए हैं, अभी जुलाई गया नहीं है, जुलाई चल रहा है ना। इन 6 महीनों में आपने क्या अचीव करना है। हो सकता है आपने शुरुआत में कुछ गोल लिखे होंगे ना, हर किसी ने लिखे होंगे अपने ज़िंदगी गोल, है ना, स्टार्टिंग में जब 2026 शुरुआत हुआ था, है ना। तो क्या आपने उनको अचीव कर लिया, नहीं किया तो चेक करो कितना हो गया, कितना रह गया, है ना। आप उसको मेजर कर सकते हो और उसके ऊपर काम करना शुरू करो आज से, छोड़ना नहीं है। गोल्स आपको कमिटमेंट आपकी को निर्धारित करते हैं, उसको आपको अचीव करना होता है। एक बार डिसाइड कर लिया फिर तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। वो डायलॉग आ गया अभी यहाँ पे, कौन सा आ गया, ये कौन सी फिल्म थी वो, है ना। सो चलो, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मेरे को पता आप लोग अच्छी फिल्में देखते हो, है ना, बढ़िया। चलो, सो गोल की प्लानिंग कैसे करें, है ना। सबसे पहले फिटनेस का गोल, है ना। फिटनेस के गोल में क्या आएगा आपका, है ना, फिटनेस जर्नी में आपका आएगा करंट वेट कितना है, लिखिए आज आपका कितना वेट है ना। और आइडियल वेट आने के लिए कितना वेट आपका होना चाहिए, लिखिए, डिफरेंस नज़र आ जाएगा आपको। जैसे मेरा 65 चाहिए तो मेरा 65 ही है अभी, ठीक है। तो आइडियल वेट पे है। अगर आप आइडियल वेट पे भी हो फिर भी आप इसके आगे एक और लाइन लिख सकते हो, मसल बिल्डिंग। आपको मसल बिल्ड करने हैं आप, है ना, अपनी बॉडी के अंदर, वो भी एक आपका फिटनेस हो सकता है। फिटनेस कौन सी होती है, एक तो होती है नॉर्मल फिटनेस, एक अच्छे वाली, है ना, एक प्राइम हेल्थ जिसको बोलते हैं कि बेहतर से भी ऊपर, है ना, सुपर हेल्थ जिसको बोलते हैं। आपकी बॉडी में प्रॉपर मसल्स बने हुए हैं ना,
एक तो है कि आइडल वेट पे हम, आपकी सेहत अच्छी है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन होती है उससे भी ऊपर सुपर सुपर हेल्थ जिसको बोलते हैं, प्राइम हेल्थ। वो कैसी होती है, आपकी बॉडी में मसल्स भी, शर्ट भी उतारो तब देखे मसल्स, है ना, कपड़े कम भी पहने तब भी नज़र उसकी सही जाए, क्योंकि मसल्स बने हुए हैं, चर्बी नहीं लटक रही। चर्बी लटकेगी वो कुछ और ही दिखाती है फिर, है ना, तुलतुलापन। तो आपको क्या करना है, अपने बॉडी के अंदर मसल्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। अपना फिटनेस का गोल लिख सकते हैं, ठीक है। उसमें फिटनेस के गोल में क्या आएगा आपका, डेली की डाइट, कितना पानी पीना है पूरे दिन में, लिख सकते हो अपने वेट के अकॉर्डिंग, वो भी आपको सिखाया गया है डाइट प्लान में, है ना। वर्कआउट प्लानिंग कर सकते हो, कितने देर आपको वर्कआउट करना अपना। सुबह करते हैं सभी लोग वर्कआउट, है ना, 30 मिनट 40 मिनट डेली, है ना, तो आपका वो डेली प्लान हो गया, वर्कआउट का प्लान हो गया, है ना, ठीक है। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, न्यूट्रिशन प्लान लिख सकते हैं अपना, पूरे दिन में क्या क्या न्यूट्रिशन लेना है, आपको पता होना चाहिए क्या क्या चैलेंज है आपको चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, या एनर्जी लेवल कम है उसके लिए क्या क्या न्यूट्रिशन हमारे पास है, वो लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, आपको कितने घंटे सोना है, एक रात में कितने घंटे सोना है, और दिन में कुछ लोग 8 घंटे रात को सोते हैं और 8 ही घंटे दिन में भी सोते हैं, ऐसे करते हैं ना, है कुछ लोग हैं, आप नहीं है, मेरे को पता, अलका जी कह रहे हैं मैं तो नहीं सोती सर, है ना। लिखो कितनी नींद लेनी चाहिए। अभी लेटेस्ट स्टडी हुई है, एक फीमेल को कितनी नींद लेनी चाहिए, पूरे 24 घंटे में पौने 5 घंटे की नींद निर्धारित हुई है, जो फिट लेडी है एकदम, और उसको कोई कुछ नहीं आएगी अगर वो पौने 5 घंटे सोती है। और मेल्स के लिए पौने 6 घंटे की नींद निर्धारित हुई है। अगर इतनी नींद कोई लेता है तो कोई बीमारी नहीं आ सकती बॉडी में, इतने में बॉडी बिल्कुल दोबारा से तैयार हो जाती है, उसके सेल रीजनरेट हो जाते हैं और कोई बॉडी में बीमारी नहीं बनती। तो अच्छा सेहतमंद इंसान है, ठीक है। फीमेल्स 5 घंटे, 15 मिनट चलो मार्जिन ले लो, 5 घंटे, और जेंट्स 6 घंटे पूरे दिन। अगर इतना कोई कर सोते हैं तो आप बीमार नहीं होगे, आप एक्टिव रहोगे, और आपके दिमाग की, है ना, डिसीजन लेने की पावर बहुत अच्छी होगी। सुनील जी को देखा आपने, प्रवीण जी को देखा है, मेरी भी सेम वही रूटीन है, ठीक है। पूरा सोना, बस उससे ज़्यादा नहीं, 4 बजे मतलब 4 बजे उठना है, 10 बजे मैं सोता हूँ और 4 बजे मेरी आँख एग्जैक्ट खुलनी है, ठीक है। तो ये रूटीन है, 6 घंटे ज़्यादा मैं पूरे दिन में नहीं सोता हूँ, ठीक है। तो आपको भी ऐसे अपने गोल्स बनाने फिटनेस के, तभी आप अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी जी पाएंगे, ठीक है। और आपको लिखने हैं बिजनेस के गोल लिखने हैं, डेली के गोल्स लिखो, है ना, छोटे गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। छोटा गोल क्या हो सकता है आपका, डेली का गोल, आज क्या करना है ना। फिर वीकली गोल, इस हफ्ते में क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ पे कैंप लगाने हैं, प्लानिंग आपकी पहले से होनी चाहिए। मंथली गोल, इस महीने में कितना टारगेट अचीव करना है ना। जो कंपनी ने वेकेशन दिया है, क्या उसमें जाना है कि नहीं जाना है ना। उदयपुर वेकेशन है, उसमें जाना है कि नहीं जाना, उसके लिए कितना वॉल्यूम चाहिए, प्लानिंग किया कि नहीं किया, है ना, वो मंथली गोल में आएगा, है ना। वीकली गोल में क्या आएगा, कितने पेयर बने इस हफ्ते में, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम ले पाएँ, कितनी ज्वाइनिंग करवाएं ताकि हमारी टीम का बेनिफिट हमें पूरा मिल पाए, है ना। ईयरली गोल, ईयरली गोल में क्या आ सकता है, 6 फिगर इनकम। अगर आपकी इनकम अभी 6 फिगर में नहीं पहुंची है, 1 लाख रुपए पे नहीं पहुंची है, तो आपका वो टारगेट होना चाहिए, वो 1 साल के अंदर आपको करना ही करना है, दिसंबर तक हर हालत में करना ही करना है, ये आपका गोल होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा 5 साल का गोल, 5 साल का गोल भी होना चाहिए, बीच में 3 साल का गोल भी ले सकते हैं आप, है ना। आज आपने बिल्कुल नए हो, स्टार्ट किया है, आज ही हम बोले कि हम फरारी लेके आ जाएंगे, खुद ही फरार हो जाओगे, है ना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आपका जो गोल है वो मेजरेबल होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ अचीव हो सकता है। 5 साल में गाड़ी ले सकते हैं बड़ी, हाँ ले सकते हैं, लेकिन आप बोले कि मैं अगले 3 महीनों में ले आऊँगा बड़ी गाड़ी, फरारी गाड़ी, पॉसिबल नहीं है भाई, है ना। आज ज्वाइन किया 1 लाख रुपए महीना इनकम, अगले महीने आ जाएगी, आ सकती है, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा, हो सकता है 24 के 24 घंटे भी काम करना पड़े, रातों को शहर बदलने पड़े, सुबह मीटिंग करनी पड़े, फिर शहर बदलना पड़े, फिर मीटिंग करनी पड़े, ऐसा भी हो सकता है,
अगर आपको बड़ी कामयाबी चाहिए तो विदाउट रेस्ट, है ना, आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपको बड़ी कामयाबी चाहिए, वो छोटे प्रयासों से नहीं मिलती है, प्रयास भी बड़े करने पड़ेंगे, उसके लिए मेहनत भी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो तैयार है मेहनत करने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? कुछ लोग तो देख रहे हैं अभी, सर क्या कहाँ पढ़ा यार, तो आज पढ़ने पा दिया आपने तो कॉपी पे, है ना, हम तो लिखते ही जा रहे हैं, लिखते ही जा रहे हैं, है ना। मिल रहा है कुछ अच्छा, मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है कुछ पॉइंट ज़िंदगी में काम आने वाले हैं। ठीक है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ लोग के तो कैमराज ऑफ है, मैं क्या बोलूँ, है ना। मेरे लोग भी पता नहीं दो चार आए कि नहीं आए, कैसे पता चलेगा है ना। तो भाई अगर मेरा कोई मेंबर बैठा है तो, है ना, वो भी हैंड रेज कर सकते हैं, आगे आ सकते हैं, है ना, ताकि देख सके कि कोई बैठा है यहाँ पे। आज संडे है ना, तो छुट्टी का दिन है, लोग कम है ना, कोई बात नहीं। लेकिन इतिहास कौन रचेगा? जो यहाँ पे बैठा है, बता रहा हूँ। जो आए नहीं ना, वो उनकी आज छुट्टी है, वो इतिहास रचने वाले नहीं है, वो इतिहास बनने वाले हैं। खुद ही इतिहास हो जाएंगे 6 महीने बाद, पता नहीं कंपनी में है कि नहीं है, पता भी नहीं चलेगा उनका। लेकिन जो यहाँ बैठे हैं, मैं बता रहा हूँ, श्योर श्योर बता रहा हूँ, आप बहुत बड़ी कामयाबी पे जाने वाले हो। आपने ना संडे देखा ना मंडे, आप यहाँ पे अवेलेबल हो, है ना। आपको हो सकता है कहीं इवेंट, मेरी भी ऑलरेडी इवेंट है ना, मेरे को भी किसी दूसरे शहर में जाके मीटिंग करके आनी है, लेकिन ये वाला समय मेरे से कोई छीन नहीं सकता, ये वाला समय मेरा है ना। अगर मैं इस जगह पे नहीं होता तो मैं अपने क्लब में होता हूँ, है ना। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपको प्लान करके रखना हमेशा अपने दिन को। चलो नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं? ए पावरफुल फ्रेमवर्क टू गेट योर, मतलब आपके ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, है ना, क्लियर, आपको गोल दिखने शुरू हो जाएंगे और आपको ड्राइव करने के लिए, आगे चलने के लिए आपको मजबूर करें, वो होते हैं स्मार्ट गोल, है ना। इसका मतलब क्या होता है? स्पेसिफाई, है ना, प्रॉपर आपको दिख रहा है कि ये चीज़ मेरे को चाहिए ही चाहिए। जैसे कार लेनी है ना, कौन सी लेनी है? स्विफ्ट डिजायर लेनी है ना, या किया की लेनी है, या कोई, आपको स्पेसिफाई होना पड़ेगा कि कौन से ब्रांड की कार चाहिए, कौन से कलर की चाहिए, है ना। या घर बनाना है तो कितने एरिया में चाहिए वो, उसका रेट पता करके आना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरे को बड़ा घर चाहिए दिसंबर तक, है ना। अरे भाई कितने का होगा वो, लिखो तो सही। आपकी इनकम 20,000 रुपये है, आप सोच रहे हो कि बड़ा घर लोगे, वो तो आएगा 20 लाख रुपए का, है ना। तो 20,000 में तो नहीं आएगा वो, उसके लिए आपको मेज़र करना पड़ेगा, स्पेसिफाई होना पड़ेगा। ठीक है, स्मार्ट गोल का मतलब स्पेसिफिकेशन होती है। ठीक है, आपको स्पेसिफाई होना चाहिए, लिखना पड़ेगा आपको क्या चीज़ है। ठीक है, एम मतलब मेजरेबल, जो मैंने ऑलरेडी बताया। आपका 1 साल का गोल है, आपने उसमें चेक करना है कि 6 महीने मेरे को हो चुके हैं ऑलरेडी, 6 महीनों में मैं उसके आधे में पहुंच चुका हूँ कि नहीं। अगर आपने 1 लाख रुपए इनकम का गोल लिखा था, क्या आपकी 50,000 पे आनी शुरू हो चुकी है? अगर शुरू हो चुकी है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अपने लिए क्लैपिंग कर सकते हो, अपने आप को शाबाशी दे सकते हो, है ना, ऐसे करके कि मैंने वो शुरू कर दिया करना और मैं अपने रास्ते पे बिल्कुल सही जा रहा हूँ। मेज़र आप कर सकते हो, क्लियर आपको दिखना शुरू हो जाता है कि हाँ फिर मैं बड़े आराम से 1 लाख की इनकम पे पहुँच जाऊँगा या पहुँच जाऊँगी। ठीक है, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है? अचीवेबल, है ना, वो अचीवेबल है कि नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया, आपने लिख लिया घर का सपना 1 साल में 20 लाख का या 2 करोड़ का, है ना। तो क्या उतनी इनकम है आपकी कि आप ले पाओ, या कुछ उस तरह से काम कर रहे हो कि आप गाढ़ा कर पाओ? ठीक है, वो अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा गोल सेट करो, है ना, कि आपने कार लेनी है, लेकिन वो फरारी मत लिख देना, डिफेंडर मत लिख देना सुनील जी की तरह, है ना। हाँ वो ले सकते हैं क्योंकि उनकी इनकम बड़ी हो गई है। ठीक है, तो उन्होंने सेट कर लिया अपना गोल उसके अकॉर्डिंग, तो आपको भी उसी के अकॉर्डिंग अपना गोल सेट करना है। ठीक है, जो आप अचीव कर सकते हो और वो आसानी से हो भी जाए, है ना। इतना बड़ा भी खड्डा मत खोदो कि नीचे गिर जाओ और बाहर वापस ही ना आ पाओ, है ना, जाओ और वापस भी आ जाओ, है ना, ऐसा करना है। ठीक है, अचीवेबल होना चाहिए, ऐसा आपको लगना है। टेंटेटिबल होना चाहिए, टारगेट सामने दिखना चाहिए कि हाँ मैं उसके नज़दीक पहुंच सकता हूँ, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन मैं कर लूँगा, ये कर लूँगी, ऐसा आपका होना चाहिए। ठीक है, आर का मतलब क्या होता है? रेलिवेंट, है ना, मतलब आपको बिल्कुल दिखना चाहिए, वो विज़न एकदम क्लियर होना चाहिए, बड़े विज़न के साथ में, है ना, एकदम क्लियर गोल कि हाँ भाई ये अचीव होगा ही होगा, उसको बोलते हैं स्मार्ट गोल। डेट के साथ, टाइम के साथ, मेजरेबल, दैट इज़ योर स्मार्ट गोल। ठीक है, तो आप एक अच्छी ग्रोथ पे पहुंच सकते हो। अदरवाइज आपकी गोल छोटे हैं,
या आपने अच्छे से लिखे नहीं है, आपको लिखना नहीं आता है, तो आज तो आपको आ जाना चाहिए। जैसे मैंने फिटनेस का गोल लिखाया, ऐसे बिजनेस का गोल है ना, मंथली इनकम कितनी, जितनी आज आपकी है उससे आप कितने गुना बढ़ा सकते हो, उसको 2 गुना कर सकते हो। पिछले महीने अगर आपका 10,000 का चेक था तो इस महीने 20,000 कर सकते हो। यस, पॉसिबल है। जब आप छोटे लेवल पे होते हो बड़े आसानी से काम को डबल किया जा सकता है, लेकिन जब बड़े लेवल पे हो जाते हैं उस टाइम पे फिर ग्रोथ 5% या 10% ही होती है मैक्सिमम। अभी आपकी 100% भी ग्रोथ हो सकती है। पिछले महीने एक ब्राउन रेक्टर बनाया, इस महीने एक और बना सकते हैं। आपका लेवल अचीव हो गया, गोल्ड रेक्टर हो गए, है ना, या स्टार रेक्टर हो गए, आपका अगला लेवल आपको दिखना शुरू हो जाता है। तो आपको क्या करना है, टारगेट्स रखने हैं जो अचीव हो जाए आसानी से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, फिटनेस में और बिजनेस में क्या क्या गोल आपके होने चाहिए, सक्सेस प्लान क्या कहता है ना। ट्रैक योर वीकली प्रोग्रेस अक्रॉस फिटनेस, बिजनेस एंड पर्सनल ग्रोथ, है ना, ऑफ ईच ट्रैक एज यू द कंप्लीट इफ इट इज स्टे कंसिस्टेंटली विद योर गोल्स एवरी डे। मतलब आपने कोई गोल लिख लिया है, चाहे वो फिटनेस का है चाहे वो बिजनेस का है, क्या उसके ऊपर आप हर दिन काम कर रहे हो। हफ्ते में ज़रूर चेक किया करो क्या कुछ परसेंट उसमें से बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई। हमारी कंपनी कितनी ज़बरदस्त है, पुरानी कंपनी में पता नहीं चलता, यहाँ पे तो आपको डेली का पता चलता है। पिछले महीने में इस तारीख को आपकी कितनी ग्रोथ थी या कितना माइनस है, 5% माइनस है, 10% माइनस है, या कितना आपका प्लस में है, दिखता है आपको। आसान है मेजर करना। ठीक है, इसलिए आपको मेजरेबल होना चाहिए, है ना। पर्सनल फिटनेस में क्या क्या आएगा, फिटनेस के टास्क आपको लिखने हैं। जैसे मैंने बोला मॉर्निंग की रूटीन, है ना, हेल्दी मील लेना, पानी इनटेक करना, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ किताबें पढ़ना। ठीक है, कुछ लोग किताब नहीं पढ़ते, तो आप यहाँ पे आ जाओ तो ये वही सेम बात होगी, ये किताब पढ़ने के बराबर ही है ना। अब यहाँ पे आप आगे, आज आपका पहला दिन है, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन यहाँ पे आज बैठ गए तो आपने मेरी एजुकेशन का पार्ट बन गए, तो आपको एक्सपीरियंस हो गया। 2 तरह से हम सीख सकते हैं, खुद गलती करके या कुछ लोगों ने गलती की है उनसे सीख ले सकते हैं। उसमें क्या होगा, अपना टाइम बचेगा। अब मैंने 15 साल 16 साल लगाया है इस इंडस्ट्री में, वहाँ से जो चीज़ें सीखी हैं मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन में डाली हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। आज आपको पता चल गया कि गोल कैसे सेट होते हैं, अदरवाइज़ आप गोल गोल घूम रहे थे। ठीक है, इसलिए ठीक है, आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, अपने आप को पर्सनल डेवलप करना है। हर दिन कुछ बेहतर, सेहत में बेहतरी, कपड़े पहनने में बेहतरी, बात करने का तरीका, स्किल्स आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। ये भी आपका एक गोल होना चाहिए, पर्सनल डेवलपमेंट, है ना। रीडिंग करना, बुक्स पढ़ना, है ना, लर्निंग करना, है ना, इस चीज़ में तो आप आगे हो ऑलरेडी, है ना। आप सभी लोग यहाँ पे बैठे हो, इसका मतलब आप लर्निंग मोड में हो, रीडिंग मोड में हो, सीख रहे हो, है ना, लिख रहे हो और सीख रहे हो, दोनों चीज़ें। ठीक है, तो अपने लिए क्लैपिंग कर सकते हैं बढ़िया वाली, अपने लिए, है ना, अच्छी सारी क्लैपिंग ऐसे करो। अच्छा, मेरे को सभी लोग देख पा रहा हूँ मैं, कुछ लोगों को तुम, है ना, नहीं कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्राउड फील होना चाहिए कि हम इस सिस्टम का हिस्सा है, हमें ट्रेनिंग मिल रही है। बहुत सारे लोग 9 बजे सो के उठते नहीं है भाई, संडे मतलब उनके लिए कुछ और ही होता है, सब पूरा दिन सोते रहते हैं लोग। ठीक है, चलो, बिजनेस का गोल क्या होना चाहिए, बिजनेस के टास्क, टीम का फॉलोअप करना है। अगर आपका कोई इवेंट नहीं है आज, ठीक है, तो कैंप लगाओ, कोई ना कोई कैंप। नहीं लगाना तो टीम का फॉलोअप करो, फ़ोन करो सबको, कहीं बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, आप अकेले हो, हाउस वाइफ हो, है ना, घर बैठ के एटलीस्ट लोगों से बात तो कर ही सकते हो, फॉलोअप करो, प्रोस्पेक्टिंग करो, है ना, शॉपिंग के लिए कहीं बाहर जाओ, दाल चीनी चावल कुछ ना कुछ लेने के लिए, वो रास्ते में कोई मिले उसको अपना कार्ड दे के आओ, है ना। प्रेजेंटेशन करो कोई ना कोई, या किसी प्रेजेंटेशन में चले जाओ 2-4 लोगों को लेके। अगर आपके एरिया में कोई मीटिंग हो रही है, क्योंकि संडे का मतलब होता है कोई ना कोई मीटिंग चल रही होती है, आपके एरिया में अगर कोई मीटिंग है पता करो और वहाँ पे 2-4 लोगों को लेके पहुँच जाओ। ठीक है, उसके बाद क्लाइंट चेकअप, अपने जितने क्लाइंट हैं उनकी रूटीन चेक करो, कौन से दिन फ्री होते हैं वो, उनसे मिलने का टाइम निकालो। ठीक है, गोल के अंदर रिव्यू करो कि आधा महीना निकल चुका है, कितना मेरा
काम हो गया, कितना मेरा रह गया, 1000 पॉइंट का टारगेट था, क्या 500 हो गया, क्या उतना काम कर लिया कि मैं दोबारा से ऑर्डर रिपीट कर पाऊँ। ठीक है, और वीकली प्लानिंग करो अपनी। ठीक है, अगर आपने वीकली प्लानिंग की है इसका मतलब आपका गोल अच्छा है, आप आगे जा रहे हो, ग्रोथ करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा आगे। ठीक है, और डेली सक्सेस के लिए कुछ अच्छी आदतें आपको अपनानी पड़ेंगी। ठीक है, उसमें सबसे पहले अच्छी आदत क्या है, मॉर्निंग रूटीन बनाना, है ना, सुबह जल्दी उठ के आना, वर्कआउट करना, अच्छा खाना खाना, ये क्या है, एक अच्छी आदत है। गोल अचीव अपने आप नहीं होगा, उसके लिए रोज़ सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, नंबर 2 पे लिखो वाटर इनटेक, है ना, रीडिंग बुक्स, है ना, और फॉलोअप, ये काम आपके होने चाहिए। आप घर पे हो तो कुछ ना कुछ बात करते रहो, है ना, पानी लेते रहो और लोगों से बात करते रहो, फॉलोअप करते रहो, है ना। और प्रोस्पेक्टिंग, टीम से बात करना, टीम को सपोर्ट करना, टीम को गाइड करना, कुछ लोगों को पता ही नहीं है ना, LOB क्या होता है, सिल्वर डायरेक्टर कैसे बनेंगे, इनके सवालों के जवाब कौन देगा, आप ही तो दोगे, है ना। टीम को सपोर्ट करो जहाँ पे कमजोरी आ रही है, 2 कस्टमर बन जाए, शायद वो आपका सिल्वर डायरेक्टर बन जाए, हो सकता है आपका गोल्ड डायरेक्टर बन जाए। थोड़ी सी कमी रहती है कई बार, टारगेट को अचीव करने के लिए अपनी टीम की आपको मदद करनी होती है। ठीक है, स्मार्ट डेली एक्शन क्रिएट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। ठीक है ना, आपके जो डेली के किए हुए काम है, एक्शन है, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। ठीक है, आपकी हिस्ट्री क्रिएट होगी, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको डेली एक्शन करना है, कुछ ना कुछ काम करना है, फ्री बैठे नहीं रहना है। ठीक है, डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है, डिसिप्लिन रहोगे वो बेहतर है कि मोटिवेट रहोगे वो बेहतर है। मोटिवेशन होता है 1 घंटे का, 2 घंटे का, 1 दिन का, आप कोई मीटिंग में गए, ठीक है, वहाँ से मोटिवेशन मिल गया, सीख के आप आगे बढ़ सकते हो 1 दिन 2 दिन। लेकिन अगर डिसिप्लिन हो गए तो पूरी ज़िंदगी आप काम करोगे। मोटिवेशन ज़रूरी है लेकिन डिसिप्लिन ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं है, सिर्फ मोटिवेशन से बात नहीं चलती है। बहुत सारे लोग देखे मैंने अपनी लाइफ में, सुपर मोटिवेटेड कि सर आपने क्या काम किया, हम करके दिखाएंगे, है ना, आते ही है ना, मेरे को इतने सारे लोग जानते हैं, मेरे को, मैं प्रधानमंत्री से मिला हुआ हूँ, है ना, मेरी इतनी, है ना, फॉलोइंग है, ये वो, है ना। सो जब हम काम करने की बात करते हैं उनसे 1000 पॉइंट भी नहीं होता, है ना, बातें बड़ी बड़ी और काम छोटे। डिसिप्लिन क्या होता है, काम करके दिखाना है, बातें नहीं करनी है। अगर कुछ कह दिया तो कमिटमेंट को पूरा करना है। ठीक है, अपने सीनियर से जो कमिटमेंट कर दी, अपने डाउनलाइन से कोई कमिटमेंट कर दी, उसको पूरा करना है। ये नहीं कि डिसिप्लिन मतलब इनडिसिप्लिन हो गए, बोल दिया डिस्ट्रीब्यूटर को मैं आऊँगा तो कैंप रख ले, तो कैंप रख लिया बेचारे ने, अब उसको खुद को कुछ आता नहीं है और आप गए नहीं, मशीन नहीं है उसके पास, कैसे होगा। आपको डिसिप्लिन कुछ चीज़ों में बनाना पड़ेगा, है ना। बोल दिया मतलब बोल दिया, जाना पड़ेगा, है ना। हाँ तेरी इनकम 1 लाख हो जाएगी, मैं तेरे लिए, है ना, दिन रात एक करूँगा, है ना। और लेकिन जब बात आई काम करने की, फिर गायब, है ना, ऐसा नहीं होगा। तो उसके साथ में कैंपिंग शैम्पिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा कि भाई हर संडे मिला करेंगे या वेडनेसडे मिलेंगे, कोई भी एक दिन सेट कर दो ताकि उनको भी काम करने में आसानी हो और आपका बिजनेस आगे बढ़े। ठीक है, सक्सेस कैसे मिलती है, जब लिखते हो और उसके ऊपर लगातार काम करते हो। सिर्फ गोल लिखने से भी बात नहीं होगी, ठीक है, गोल्स के ऊपर लगातार काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप हासिल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब गोल्स कैसे लिखने हैं, लिखो, कमिटमेंट करो अपने आप से, अपनी कमिटमेंट लिखो। माय बिगेस्ट गोल, आपका कोई खतरनाक सपना लिखो, खाली जगह छोड़िए। मैंने दिसंबर तक क्या करना है, 2030 तक क्या करना है ना। अब ज़्यादातर लोगों ने लिखा हो BMCM दिसंबर में, अभी 1000 पॉइंट का ऑर्डर भी नहीं लगाया है ना, BMCM बन जाएंगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप होगा। ठीक है, पहले अपना करंट जो अभी है वो लिखना है,
है। उसके बाद डेट डाल के कि अगले 1 साल के अंदर मैं ये अचीवमेंट कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है ना। ये लिख के रखना आपको, ठीक है। वाई क्यों लिखना है ये, आई मस्ट अचीव इट। लिखने का फ़ायदा क्या है कि मैं इसको लिखूंगी तो मैं इसको करूंगी, ठीक है। इसको बड़ा बड़ा पोस्टर बना लो, दीवार पे चिपका लो, बाथरूम में है ना, किचन में, जहाँ पे भी आप जाते हो। सुबह उठते हो, बेडरूम में आपकी दीवार के सामने लगी होनी चाहिए कार। छोटी चाहिए वो बच्चों वाली 20 रुपये की आती है जो ये वो रिमोट वाली 100 रुपये वाली, है ना। या फिर रियलिटी में, हाँ, बड़े वाली कार। तो उसके लिए पोस्टर, और साथ में आजकल तो एआई आ गया, उसको मेरी फ़ोटो लगाओ साथ में कि मैं कौन सी इस गाड़ी के अंदर बैठी हूँ, ऐसी फीलिंग चाहिए। साथ में ऐसे हाथ रख के खड़े हो जाओ, है ना। तो वो जब सामने लगी होगी दीवार के ऊपर तो आपको ऑटोमेटिकली मज़ा आएगा, ठीक है ना। सो 6:25 हो गए, तो हमारे पास 1-2 मिनट बचा है, ठीक है। ऑलमोस्ट ख़त्म है, कोई बात नहीं, ठीक है। सो आपको अचीव करना आसान हो जाएगा अगर आपने लिखा हुआ होगा, ठीक है। वीकली आपने उसको क्या करना है, कमिटमेंट चेक करनी है अपनी कि ये मेरा जो मैंने लिखा था क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। 50,000 रुपये इस महीने की इनकम लिखा था, क्या अभी 20,000 जितना काम हुआ कि नहीं हुआ, 10,000 जितना काम हुआ कि नहीं हुआ। हर हफ्ते चेक करो, ठीक है। लास्ट में थोड़ा जोर लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि पूरा महीना घर पे बैठे रहे और एक ही दिन में काम करेंगे 50,000 का चेक आ जाएगा, ऐसा नहीं है। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा, ठीक है। और नीचे डेट लिखो, है ना, और नीचे साइन करो अपने कि आज मैंने ये गोल्स लिखे हैं तो मैं इसके ऊपर काम करूँगा या करूँगी। कर सकते हैं ये, है ना। लिखा सबने, कितने लोगों ने लिखा है ईमानदारी से, ऐसे करो। अब कुछ लोगों के कैमराज ऑफ है, छत दिख रही है, कुछ लोगों को काला दिख रहा है, दिख नहीं पाएगा। तो इसका मतलब आप लोग जिन्होंने लिखा, इसका मतलब वो अचीव कर लेंगे। लेकिन जिन्होंने लिखा ही नहीं वो अचीव क्या करेंगे, है ना। पता ही नहीं है कहाँ जाना है तो कहाँ पहुँचेंगे, ये भी नहीं, यहीं पे गोल गोल घूमते रह जाएंगे। क्या आपने देखा कोलू का बैल, है ना, पुराने ज़माने में होता था, है ना। जो तेल निकलता था ना, आजकल तो मशीनें आ गई हैं, है ना। जैसे सरसों का तेल निकालने के लिए, है ना, किसी भी चीज़ को बनाने का प्रोसेस होता था। अब मशीनें तो उतनी होती नहीं थी, है ना। एक हट्टी बना दी जाती थी, उसके जैसे कुआं होता है ऐसे गोल सा राउंड, ठीक है ना। उसके अंदर एक चक्की लगा दी जाती थी और एक डंडा बांध दिया जाता था बैल के कंधे के ऊपर, और उसको चाबी दे देते थे, बस चल भाई घूमता रहा। वो वही उसके अपने कुएं के आसपास वहीं पे घूमता रहता था, वहीं घूमता रहता था, और नीचे वो चक्की चलती रहती थी। उसमें जो भी सामान डाला है उसको वो बारीक से निकालती रहती थी। कोल्लू का बैल बोलते थे उसको, उसमें से तेल निकलता था, है ना, ठीक है। तो वो तेल निकालने का प्रोसेस था। उसका मतलब क्या था कि वो घूम रहा है, सुबह से लेकर शाम तक चली जा रहा है, कहाँ पहुँचेगा कहीं भी नहीं, वहीं पे खड़ा रहेगा वो, उसकी मंजिल कभी ख़त्म ही नहीं होगी। विदाउट गोल आप लाइक ए कोलू का बैल, क्या हो, आप एक कोलू के बैल की तरह हो, काम करी जा रहे हो, पता ही नहीं है जाना कहाँ है, मंजिल ही नहीं पता, ठीक है। इसलिए आपको आपकी मंजिल पता होनी चाहिए। सबसे आसान तरीका बताऊँ आपको मंजिल पाने का, आपका नेक्स्ट टारगेट। कंपनी लेवल बनाए ना, कंपनी लेवल, ये आपके लिए गोल्स हैं। इस महीने में मैं अगला लेवल करूँगा या करूँगी। अगर आपका लेवल थोड़ा बड़ा लग रहा है, बीच में आपको लग रहा है कि इस महीने पॉसिबल नहीं है, तो जो वोकेशंस दी हैं ये भी आपकी गोल्स को आसान करने के लिए दी गई हैं, है ना। ये किस लिए दी गई हैं, ताकि आपका गोल्स आसानी से पूरा हो जाए। अगर हर महीने 1000 पॉइंट कर रहे हो तो आपको वोकेशन भी मिल रही है, 1500 कर रहे हो तो 2 भी मिल रही हैं। उससे क्या हो रहा है, आपका ब्रॉन्ज एक्टर भी हो रहा है, नीचे ब्रॉन्ज एक्टर हो रहे हैं तो आपका सिल्वर या गोल्ड हो जाएगा, अगर 4-5 लोग सेम काम करने लगे, ठीक है। तो आपका गोल अचीव करने के लिए ऑलरेडी प्लानिंग कर रखी है हम लोगों ने, ठीक है ना। सभी सीनियर्स मिलके इसीलिए काम करते हैं, ठीक है ना, एक टीम बन के काम करते हैं ताकि सबको अचीवमेंट मिले। आपकी अचीवमेंट में हमारी अचीवमेंट है, सही है कि नहीं सही है। अगर आप कुछ अचीव करोगे तो ऊपर तक वो बेनिफिट सबको जाएगा, ठीक है। आपकी टीम काम करेगी तो उसी तरह से नीचे से बेनिफिट आएगा,
तो दबा के काम करो, गोल्स लिखो, है ना, और फोकस्ड होके उसके ऊपर काम करने में लग जाओ, जुट जाओ, ठीक है। सो बाकी तो आपको करना है, मैं तो सिर्फ समझा सकता हूँ, रास्ता दिखा सकता हूँ, रोड मैप आपको दे दिया है। वीकली गोल लिखो, मंथली गोल लिखो, ईयरली गोल लिखो, है ना। अब उसके ऊपर काम करो, एक्शन करो, ठीक है। तो मेरा सेशन यहीं तक का था। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को कुछ अच्छा लगा तो धन्यवाद उसके लिए, है ना। सो अपने चैट में भी आप मैसेज डाल सकते हैं किसी को अच्छा लगा है, ताकि आसान हो जाए समझना कि सच में किसी को कुछ बात समझ में आई है कि नहीं, है ना। वो सुनील जी द्वारा बोले मीटिंग में आने के लिए, तो मेरा दोबारा से मन करेगा आने के लिए, है ना, कि मैं दोबारा आऊँ कि ना आऊँ, है ना। ये बताएगा आपके मैसेज। अगर आपको कुछ सच में अच्छा लगा है आपकी ज़िंदगी में, एक दो पॉइंट अगर इसमें से कुछ ऐड हुए हैं, तो इसका मतलब मेरा यहाँ पे आधा घंटा बोलने का कुछ तो फ़ायदा आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप अपने मैसेज, अपने व्यू दे सकते हैं, अपने सीनियर्स को बता सकते हैं आज का सेशन कैसा रहा, ताकि दोबारा भी सर्विसेज कंटिन्यू रहें। और बड़े बड़े स्पीकर्स आप लोगों के लिए अरेंज करते हैं। आपके सीनियर क्या करते हैं, हर दिन कहीं ना कहीं वो खुद बिजी हैं, लेकिन क्या करते हैं, आप लोगों को एजुकेशन में कमी ना रह जाए, ये उनका गोल है। आप लोगों को एजुकेट करना है, किसी न किसी ट्रेनर को बुला के हर दिन आपके लिए तैयार करके रखते हैं, ठीक है। तो हम कहीं पे भी बिज़ी हों, हम हर समय यहाँ पे रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं, आपके साथ में हैं। कभी भी किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो, हम ऑलवेज़ अवेलेबल। आप सबके लिए हम तैयार हैं, ठीक है। बेफिक्री से आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अपने सीनियर की हेल्प लीजिए, अपलाइन सीनियर की हेल्प लीजिए, है ना। जहाँ पे आपको लगता है कि हमारी इस हेल्प की ज़रूरत है, हम भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हम एक टीम का हिस्सा हैं, टीम फिट ग्लोबल। और वो अंग्रेज़ों को करके दिखाना है ना करके। तो उसके लिए अकेले अकेले करेंगे तो नहीं होगा, एक साथ मिलके करेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आप सबका प्यार इसी तरह से बना रहे टीम के साथ में। तो मेरी तरफ से इतना ही। आई होप, मैं ही होस्ट हूँ तो मेरे को ही क्लोज़ करना पड़ेगा। सो गाना गुना तो अभी शायद नहीं चल पाएगा, कि चलाऊँ गाना चला सकता हूँ, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा ना। चलो, सो ऐसे ही क्लोज